सो हेलो दोस्तों, तो तैयार हो जाओ। इंटर से लेकर के वैकेंसी निकलना अब शुरू हो गई है। यूपी पुलिस की पूरी टोटल वैकेंसी जो निकली है 40 के पूरी 40,000 वैकेंसी निकल चुकी है। किसकी? पुलिस की, यूपी पुलिस की 40,000 वैकेंसी निकली है, जिसमें से इसके बढ़ने की संभावना भी है। ये मुझे जहां तक लगता है ये ना 50 या फिर 55 के तक जाएगी। कहां तक जाएगी? 50 या फिर 55 तक जाएगी। 50,000 से 55,000 तक की वैकेंसी निकलेगी। लेकिन अभी भी मतलब कि इसका जो मतलब कि आ चुका है फरवरी से इसका मतलब कि डेट चालू हो जाएगी एग्जाम में। मतलब कि अभी तरह से उस तरह से सिलेबस भी नहीं आया है, सिलेबस आ चुका है, बस इसकी जो डेट है वो लगभग फरवरी में भरना शुरू हो जाएगा, मतलब फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। और इसकी जो इसमें 45,000 भर्ती है, इंटर मांगा है। कितना है? 12+, ठीक है ना। और जो ईबीसी जनरल, मतलब जनरल वालों के लिए जो एज है ना, जनरल वालों के लिए जो एज है वो है टोटल 22 साल, अधिकतम 22 साल है, मतलब 18 से लेकर के 22 साल तक। इसी पर चर्चा चल रही है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था, जनरल वालों के साथ इतना ज्यादा भेदभाव नहीं करना चाहिए था। 22 साल में ही मतलब कि क्यों खत्म कर दिया? अब इसे कम से कम बढ़ाकर लेके जाना चाहिए था 25 तक, ठीक है ना। इसे 25 तक लेके जाना चाहिए था, बट 22 साल में ही खत्म कर दिया। लेकिन जो SC ST वालों हैं, SC या फिर ST में जो आते हैं, इन लोगों की जो गई है 18 से लेकर के 27 साल तक, ठीक है ना। अब देखिए मतलब कि जैसे हाँ आरक्षण मिल रहा वो अच्छी बात है, लेकिन इनको भी कम से कम 25 साल तक कर दीजिए ना। 25 साल तक अगर आप कर देंगे तो हो सकता है उनके दिल से दुआ निकलेगी, ठीक है ना। दुआ तो मतलब जैसे, और ये लोग नहीं कर रहे तो भाई साहब आप लोग एक काम करिए, धरने पर बैठ जाइए। अभी फरवरी में फॉर्म भराएगा, 1 महीने में सरकार मान जाएगी। सरकार को मनाने का एक ही तरीका है कि धरने पर बैठ जाइए, धरने पर बैठिए, सरकार अपने आप एज बढ़ा देगी, ठीक है ना। और नहीं तो इधर उधर कमेंट करें, या तो फिर आप ट्वीट करिए। वैसे ट्वीट करने से इतने अनपढ़ है कि वो सुनेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो आप यहीं से एक काम करिए, मतलब धरने पर अगर आप देंगे धरना तो फिर ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफी हो रही है। कुछ लोग जो इससे पहले तो वैकेंसी निकल नहीं रही थी, है ना, जिसने इंटर पास किया, मान लो हो सकता है उसकी एज 19 साल रही हो, वैकेंसी नहीं निकली और 3 साल उसने वेट कर लिया, 3 साल वेट किया, उसकी एज वैसे ही 22 साल हो गई। लेकिन अगर सरकार गवर्नमेंट मतलब कि अगर गवर्नमेंट टाइम पे वैकेंसी निकाले तब एज लिमिट रखे तो ठीक ही है। बच्चा ये इंतजार करते करते खुद ही 22 साल का हो गया है, तो फिर कहाँ से फॉर्म भरेगा, ठीक है ना। जो यूपी पुलिस का निकला हुआ है इसमें एज की जो है ना बहुत ज़्यादा गलत है, इतनी एज नहीं देनी चाहिए थे। और जो क्वेश्चन आएगा ना ये आएगा जीके और GS से, फिर ओके आ जाएगा उसके बाद हिंदी से, मतलब ये सिलेबस है, हिंदी से आएगा सिलेबस, और फिर उसके बाद रीजनिंग से आएगा। हाँ आप समझ लीजिएगा, रीजनिंग से आएगा, और रीजनिंग के बाद से फिर आ जाएगा मैथ से। मैथ उतना ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है ना। मैथ थोड़ा सा इधर उधर से रीजनिंग में फंसा के पूछेगा, और रीजनिंग बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम मतलब कि सामान्य रहेगी। रीजनिंग जो पूछेगा वो सामान्य ही पूछेगा, ज़्यादा घुसा करके इधर उधर से नहीं पूछेगा, ठीक है ना। ज़्यादा घुसा करके इधर उधर का क्वेश्चन लेकर के नहीं आएगा, एकदम जो रीजनिंग रहेगी ना वो एकदम सामान्य ही रहेगी। तो फिर रीजनिंग, हिंदी और GK GS, आपको जो टोटली फोकस करना है वो हिंदी पर करना है और GK GS का। GK GS की क्लासेस हमारी वीडियो पर मतलब कि हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी आपको। मतलब कि इसमें से जितने टफेस्ट एग्जाम है ना उन सभी की हम GK GS की मतलब कि देखते हैं पहले पेपर, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है फिर उसी से निचोड़ करके कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनाते रहते हैं, ठीक है ना। और आपको ये मतलब पाने के लिए आपको करना क्या होगा, जितने भी क्वेश्चन हैं आज तक में, जितने भी मतलब कि यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है, मतलब जितने भी यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है उसको सभी क्वेश्चन को आकर लेकर के उसके नोट्स बनाने हैं, और सभी क्वेश्चन के हल निकाल करके उसको अपने माइंड में बैठाने हैं, ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चन आपको आज तक पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को आपको हल निकालना है और अपने माइंड में उसको बैठाना है, और उसी के बाद ही तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है ना। नहीं तो इतना ज़्यादा कंपटीशन है, 40 मतलब कि 50,000 वैकेंसी निकली हुई है, और इसमें कम से कम जो फॉर्म जाएगा ना वो 8 लाख जाएगा। कितना जाएगा? 8 लाख। इतना कम से कम में जाएगा तो 8 लाख, क्योंकि सारे के सारे लोग बेरोजगारी बैठेंगे। और इसमें डालेगा इंटर वाला भी डालेगा, BA वाला भी डालेगा, BSc वाला, मतलब कि ग्रेजुएशन भी। कुछ तो लोग जो BTC करके आए, BTC वालों का भी उत्तर प्रदेश में रद्दी हो गया, तो वो लोग भी खाली बैठे कहाँ जाएंगे, इसी में कूद करके आएंगे। तो टोटल कम से कम जो फॉर्म भरे जाएंगे ना 8 लाख। मेरा तो आंकड़ा गया था 10 लाख तक के पास में, मतलब कि 1000 करोड़, मतलब कि 10 लाख के आसपास में गया था। लेकिन अभी भी जो भी है ऐसे ठीक है ना, ठीक है ना। तो फिर अगर आपको जो पढ़ना है वो बहुत ही ज्यादा GK GS पर फोकस करिए। अगर 25 नंबर का GK GS दे रहा है, मतलब कि कुल मिला करके उसमें से 150 क्वेश्चन पूछेगा, 150 क्वेश्चन पूछेगा, और उसमें से 150 क्वेश्चन आपसे लेगा, और जो टोटल 150 क्वेश्चन है 300 नंबर का, 300 नंबर का 150 क्वेश्चन है, यहाँ पर लिख देते ना,
150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन पूछेगा और 300 नंबर का, 300 नंबर देगा आपको, ठीक है ना। आप इसी में से तैयारी करेंगे। 25 क्वेश्चन मतलब कि 37-38 क्वेश्चन का रेशियो है, मैंने ऐसे पढ़ा था 37-38 ऐसे करके ही रेशियो है, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है ना। आपको जो तैयार करना है वो है हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और जीके, जीएस और हिंदी तैयार कर लीजिए। अगर इनमें से आपने 150 में मतलब कि 150 क्वेश्चन में से हिंदी इंग्लिश में से मतलब कि अगर आपने 55 सही कर दिया, 55 अगर आपने सही कर दिया, 37 क्वेश्चन है, अगर 55 आपने सही कर दिया तो बचे 105 क्वेश्चन, मतलब कि लगभग 95 क्वेश्चन। 95 क्वेश्चन में से आपको अगर करना आ रहा है ठीक से, 95 क्वेश्चन में से तो आप 40 लेकर के चले आएंगे, ठीक है ना। 40 लेकर के चलेंगे और 55 उधर से 95 आ जाएगा। और अगर मार्क्स भी मतलब कि माइनस मार्क रहेगा, मान लेते हैं हम, आपका टोटल आपको कितना नंबर मिल गया, मतलब आपने कितने क्वेश्चन किए 95, और अगर 95 का डबल कितना होता है आप वो कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें से अगर आपको हो सकता है 15 क्वेश्चन गलत हो गए हो, 15 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए हो, तो इसी में से माइनस कर दीजिएगा। 15 को आधा कितना होता है 7.5, 7.5, इसी में से माइनस कर दीजिएगा। लगभग 88 क्वेश्चन आपके सही रहेंगे, 87-88 क्वेश्चन चाहे जितने भी रहेंगे आपके, 87 क्वेश्चन आएगा। वैसे 87 क्वेश्चन या 88 क्वेश्चन जैसे भी रहेंगे, आप अगर इतने सही करके आए हैं निगेटिव मार्किंग में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बस आपको घबराना नहीं है, ओवरलोड लेकर के नहीं पढ़ना। अगर आप एक दिन में सिर्फ 4 घंटे, कितना आपको पढ़ना है 4 घंटे, 4 से 6 घंटे अगर आप पढ़ेंगे ना तो भी आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है ना। 4 से 6 घंटे पढ़िए दोस्त, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसी मतलब कि मुझे ऐसा मतलब कि मेरे अंदर से ऐसी फील आती है कि अगर 4 आवर्स पढ़ रहे हो ना, चाहे कोई भी हो, 4 आवर्स अगर पढ़ रहा है 4 आवर, तो उसका सिलेक्शन कंफर्म है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि एक ही तरफ से रगड़ते हुए चले जाए, रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो रीजनिंग में मजा आ रहा है पूरा रीजनिंग पढ़ जाए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। बस आपको स्मार्टनेस तरीके से कि इससे पहले बार अगर मान लीजिए गंगा की लंबाई पूछा था, अगर इससे पहले आपको गंगा की लंबाई पूछा था तो जरूरी नहीं कि फिर से गंगा की लंबाई पूछा, हो सकता है नर्मदा की लंबाई पूछ दे, हो सकता है नर्मदा की लंबाई पूछ दे, तो आपको इस तरीके से पूछना है, ठीक है ना। मतलब इस तरीके से पढ़ना है। उस समय हो सकता है सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन पूछा हो, मतलब कि सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन पूछा, तो आपको इस समय जो है ना वैदिक सभ्यता भी पूछकर पढ़ लेनी है। यही होता है स्मार्टनेस, और बाकी कुछ नहीं होता, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन पूछना है तो आपको सिंधु सभ्यता से पढ़ना ही है, लेकिन फिर क्या पढ़ लेना है वैदिक सभ्यता, ठीक है ना। यही होता है स्मार्टनेस। अगर गंगा की लंबाई पूछा है तो आपको नर्मदा की लंबाई याद करके जाना है, ठीक है ना। यही होता है, ये नहीं कि गंगा की लंबाई पूछा है तो मैं भी गंगा ही पढ़ के जाऊंगा, मैं भी गंगा ही पढ़ के जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर नदियों से क्वेश्चन उठा रहा है तो आप 4-5 नदियों के फालतू नाम याद कर लीजिए। गहराई जो नहीं पूछता है, चौड़ाई भी नहीं पूछेगा, सिर्फ लंबाई पूछेगा, ठीक है ना। हो सकता है पहाड़ों के नाम पूछ ले, सबसे ऊंची चोटी पूछ ले, सबसे ऊंची चोटी अगर पूछ लिया तो हो सकता है सबसे छोटी ऊंची भी पूछ ही सकता है ना, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अगर आप ऐसा करते चलेंगे तो हो सकता है आपके एग्जाम में सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, ठीक है ना। नहीं तो इधर उधर से अगर आप रगड़ के पढ़ेंगे, मैथ में मजा आ रहा है तो मैथ ही लगा रहे हैं, गणित में मजा, मतलब कि अगर केमिस्ट्री में मजा आ रहा है तो केमिस्ट्री पढ़ते जा रहे हैं। मेरा एक कज़न है, मैं बार बार उसका नाम लिया करता हूँ, ठीक है ना। उसकी मतलब कि वो है फिजिक्स, मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से वो ग्रेजुएट था, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से। लेकिन उसको मैथ इतना ज़्यादा मैथ से उसको प्रेम हो गया ना, तो उसने अपनी फिजिक्स को उसने ना चौपट कर दिया, ठीक है ना। उसकी फिजिक्स गई और मैथ से उसका कुछ नहीं हो रहा है। और उसने किया था बीएड, और बीएड से इस समय योगी जी ने कह दिया, मतलब कि आपने नया समाचार तो सुना ही होगा योगी जी ने क्या कह दिया, ठीक है ना। तो उसने फिजिक्स के चक्कर में, मतलब अपने मैथ के चक्कर में उसने अपने फिजिक्स छोड़ दी और बीएड कर करके अपना 2 साल और बर्बाद कर लिया। 2 साल बर्बाद किया, जो पैसा वगैरह जाता ही है, हम लोग मिडिल क्लास के हैं, जानते ही मिडिल क्लास के पास कितना ज़्यादा पैसा होता है। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी पढ़ाई पढ़वा देंगे, इधर उधर से थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम होती ही रहती है हमेशा पैसे की, ठीक है ना। लेकिन इसने अपना फिजिक्स के मतलब कि फिजिक्स गड़बड़ा दिया, ये मुझे इसका कुछ फैसला ठीक नहीं लगा था। अब भाई अपनी ज़िंदगी सभी लोग अपने अपने जीवन के हकदार हैं, है ना। अपना फैसला लेने के लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं। हमारे संविधान में भी लिखा है कि हमारा संविधान हमें मूल अधिकार देता है ना, ठीक है ना। अब इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, ठीक है। ऐसा अगर आपने देखा, अगर आपने ऐसा किया, ठीक है ना, तो मैं आपको 110% गारंटी देता हूं, 110% आपको गारंटी देता हूं कि आपका सिलेक्शन तय है। बस आपको 4 घंटे सिर्फ पढ़ने हैं, 4 घंटे पढ़ने हैं, वो भी ईमानदारी के साथ। ऐसा नहीं है कि दीदी का फोन आ गया तो वहां पे कोई गर्लफ्रेंड फोन कर दी तो वहां से बात कर रहे, मौसी का फोन आ गया उनको दे दिया, ये सब कुछ नहीं करना, ठीक है ना। बस ईमानदारी से केवल 4 घंटे पढ़िए। अगर सिलेक्शन ना हुआ तो कमेंट में भर भर के गाली दे के जाइएगा, ठीक है ना। 4 घंटे लेकिन पूरा ईमानदारी से, ठीक है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब किसी और वैकेंसी के साथ में मिलेंगे
नई वैकेंसी के साथ अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ऐसे पढ़ते रहिए सिलेक्शन देने के लिए। और ऐसी टिप्स की वीडियो मैं अपने क्लास में बनाता रहता हूँ। इसमें जितने भी जीएस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं अपने क्लास में चैनल पर डालता रहूँगा। जीएस की क्लासेस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी और बाकी आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।